ये बाइक मेरे पास आई है, होंडा शाइन BSS की बाइक आई है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, इस बाइक में करंट नहीं आता है, न फ्यूल पंप मोटर से कोई साउंड आता है। अब ये गाड़ी मेरे इधर 2 दिन से खड़ी है। अब इस बाइक में मैंने क्या क्या चीज़ चेकआउट किया है, तो मैं सबसे पहले इस बाइक का साइड पैनल वगैरह ओपन कर लेता हूँ। अब ये साइड पैनल वगैरह ओपन करने के बाद सबसे पहले इस बाइक में मैंने इसका जो फ्यूज वगैरह लगा रहता है, फ्यूज चेकआउट किया है। तो इसके ये जो इसमें बहुत सारे फ्यूज लगे रहते हैं, तो एक एक फ्यूज निकाल के सारे फ्यूज मैंने चेकआउट किया है। फ्यूज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो इधर से मैं चाबी स्विच से डायरेक्ट किया। डायरेक्ट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब इन्हें चेकआउट करने के बाद इसका सीट वगैरह मैं ओपन कर लेता हूँ, और ये जो ECU लगा रहता है, ये ECU भी मैं दूसरी गाड़ी का डालता हूँ, फिर भी इस बाइक में न करंट आता है और न फ्यूल पंप मोटर चलता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं इस बाइक में कई जगह से वायरिंग को भी चेकआउट किया, वायरिंग से भी कहीं से भी प्रॉब्लम मुझे मिला नहीं है। तो मैं सबसे पहले इस बाइक का इधर से भी मैं अच्छे से वायरिंग को चेकआउट किया, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। और जैसे मैं इसकी चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ, तो इधर से फ्यूल पंप मोटर से कोई साउंड नहीं आता, न पेट्रोल की सप्लाई आती है, जबकि टंकी में पेट्रोल फुल है। उसके बाद इस बाइक का मैं ये दूसरी गाड़ी का ये ECU निकाल लेता हूँ, और इसमें मैं दूसरी गाड़ी का ECU डाल देता हूँ। तब भी इस बाइक का फ्यूल पंप मोटर नहीं चलता है और ना बाइक में करंट आता है। तो ये मैं दूसरी गाड़ी का ECU सेम गाड़ी का है, तो ये मैं ECU लगा देता हूँ, तब भी इस बाइक में करंट नहीं आता है और ना फ्यूल पंप मोटर से कोई साउंड आता है। तो ये मैं ECU को लगा के दिखाता हूँ। तो मैं इधर फिटिंग कर देता हूँ प्रॉपर, और फिर इसमें किक अप्लाई करके दिखाता हूँ करंट की सप्लाई आती है कि नहीं, फ्यूल पंप मोटर चलता है कि नहीं। क्योंकि ये ECU लगाने के बाद भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि मैंने चेकआउट किया है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब ये ECU को लगाने के बाद इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं आता है, न फ्यूल पंप मोटर से साउंड आता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए कि वायरिंग वगैरह सब कुछ चेकआउट कर लेते हैं, मैं दूसरी बैटरी भी डाल के चेक किया, फिर भी करंट नहीं आया। और इसकी वायरिंग वगैरह हर जगह से चेक किया है, वायरिंग से कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि ECU के पास वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मैं चलता हूँ ECU के पास और उधर वोल्टेज चेकआउट करता हूँ मल्टीमीटर से, क्योंकि बैटरी वगैरह डालने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब ये जो मेरा ECU है, ये ECU का सॉकेट ओपन कर लेता हूँ और ये चेकआउट करता हूँ ECU के पास 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं। जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो ये ECU का जो किनारे जिसमें बहुत सारी वायरिंग अटैच रहती है, उसका सॉकेट निकालना है। तो इस सॉकेट को मैं निकाल लेता हूँ। तो ये क्लिप दबा के निकालना है, क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है। अब इसमें बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। जो मेरा मेन वायर होता है ब्लैक कलर का, उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए ECU के सॉकेट में।
तो मैं चेक कर लेता हूँ कि इस यू के सॉकेट में ब्लैक वाले वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं। ये तीसरे नंबर में वायर अटैच रहता है, ये वाला, ये ब्लैक कलर का। अब मैं मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट करके रखा है। अब मल्टीमीटर का जो नीडल होता है, ये तीसरे नंबर में ब्लैक कलर का वायर है, तो मैं तीसरे नंबर में वायर अटैच करता हूँ मल्टीमीटर का एक वायर, और एक वायर इसकी बॉडी में कहीं भी। तो इसमें ब्लैक वाले वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी, तभी ये ECU काम करेगा। तो मैं अच्छे से अटैच कर देता हूँ और इसकी चाबी को ऑन कर लेना है। तो मैं इसकी चाबी को ऑन कर लिया है और इसके बॉडी में अटैच करता हूँ, तो इधर वोल्टेज की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं आती है। जो 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए वो वोल्टेज आ नहीं रहा। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से था, ये जो रिले वाइट कलर का, इस रिले को मैं निकाल लेता हूँ। रिले को निकालने के बाद ये रिले कभी कभी अंदर से शॉर्ट हो जाता है, ये इस यू के सॉकेट में वोल्टेज की सप्लाई नहीं भेज पाता है। तो मैं मल्टीमीटर से चेकआउट करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है, इधर 200 ओम पे मल्टीमीटर को मैं सेट कर लिया है। और जो इसमें 4 खूंटी होती हैं रिले में, 2 स्टील का होता है, 2 पीतल का होता है। तो इसमें जो स्टील की खूंटी है, मल्टीमीटर के दोनों नीडल अलग अलग पॉइंट में अटैच करना है। तो मैं इसका अलग अलग पॉइंट में अटैच करता हूँ और इसकी रीडिंग कितना आना चाहिए, 150 के अंदर रीडिंग आ रहा है तो फिर मेरा रिले सही माना जाता है। अगर उसके ऊपर जा रहा है तो फिर मेरे रिले ख़राब माना जाता है। तो मैं आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ रिले सही है कि ख़राब है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इसमें मैं अटैच करता हूँ तो इसकी रीडिंग 150 के ऊपर रीडिंग आ रहा है, तो ये मेरा रिले ख़राब है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। और जैसे मैं दूसरी गाड़ी का रिले इसमें लगा देता हूँ तो इस बाइक में करंट भी आता है और फ्यूल पंप मोटर से साउंड भी आता है। तो मैं ये रिले को हटा देता हूँ और इसमें ये दूसरा रिले लगा देता हूँ, क्योंकि ये रिले से प्रॉब्लम है। अब ये रिले लगाने के बाद, और जैसे ही इस रिले को लगा दिया है, अब मैं इस बाइक में वोल्टेज चेकआउट करके दिखाता हूँ ब्लैक वाले वायर में कि वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं। अब इसमें मैं वोल्टेज चेकआउट करता हूँ तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और पहले वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा रिले ख़राब हो चुका था, अंदर से शॉर्ट हो चुका था और इसकी वायरिंग वगैरह सब कुछ सही है। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये रिले को ज़रूर चेक कर लेना है। अब मेरा रिले ख़राब हो जाने के कारण वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो इस सॉकेट को मैं लगा देता हूँ। इसके बाद इस बाइक में करंट चेकआउट करके दिखाता हूँ और फ्यूल पंप मोटर से साउंड आता है कि नहीं। तो अब मेरा फ्यूल पंप मोटर से साउंड भी आ रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले करंट चेकआउट करके दिखाता हूँ करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मैं किक अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब करंट प्रॉपर आ रहा है, और जैसे ही मैं इसकी चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो इधर से पेट्रोल की सप्लाई भी आ रही है। अब फ्यूल पंप मोटर भी साउंड करता है और पेट्रोल की सप्लाई भी आ रही है। तो ये फ्यूल पाइप वगैरह मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मेरा रिले ख़राब हो जाने के कारण ना इस बाइक में करंट आता था ना फ्यूल पंप मोटर चलता था। तो मैं इसका साइड पैनल वगैरह सारी चीज़ों को फिटिंग कर देता हूँ और फिर आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं अच्छे से अटैच करता हूँ, जैसे खोलना है उसी तरीके से प्रॉपर अटैच कर देना है, क्योंकि मेरा ECU भी सही था। एक रिले ख़राब हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब जैसे इस बाइक को मैं स्टार्ट किया है तो ये प्रॉपर एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। अब गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरी।